नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के लेक्चर 5 पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारा पहला क्वेश्चन है कि बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। जेट्रोफा को क्या कहा जाता है? बायोडीजल पौधा, और इसे रतन जोत भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है? रतन जोत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है, तो कौन सा उत्तेजक है? कैफीन। और यह भी याद रखिएगा कि ये जो कैफीन है ये शीतल पेय पदार्थों जैसे कि कोला में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसमें कैफीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर दिया हुआ उत्पाद और स्रोत, यानी कि जो उत्पाद है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है। अफीम, ये कहाँ से मिलता है? फल से प्राप्त होता है। हींग कहाँ से मिलता है? जड़ से। रबड़ तना से। कुनैन छाल से। ठीक है, कुनैन आपको मालूम होगा मलेरिया की दवा है जो कि कुनैन की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में फैलता है। तो डेंगू जो है क्या है भाई? तो एक वायरस के कारण से होता है, और ये किसके द्वारा होता है? मादा एडिज मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, मादा एडिज मच्छर के द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये पहुंचता है, और ये वायरस के कारण से होता है डेंगू बुखार। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत। यकृत जो है हेपेटाइटिस रोग से सीधा प्रभावित होता है लीवर। ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो इस टीके की खोज की थी जोनास साल्क ने। और नोट में देख लीजिए, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, और पोलियो से संबंधित ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इसमें रोग कारक जीवाणु का संचरण दूषित भोजन तथा जल द्वारा होता है। दूषित भोजन और जल के कारण से ये रोग कारक जीवाणु का जीव का संचरण होता है। और ये भी याद रखिएगा कि इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है तंत्रिका तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स। एड्स जो है HIV के द्वारा होने वाला रोग है। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। एड्स के लिए उत्तरदायी जो विषाणु है वो रेट्रो विषाणु है। रेट्रो विषाणु इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एड्स वायरस से HTLV-3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो के द्वारा इसकी खोज की गई थी। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट गेलो। और नोट में याद रखिएगा कि एड्स पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जूडोविडिन एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई गई दवा है। जूडोविडिन, ये नाम याद रखिएगा, दवा का नाम है। खसरा की बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। और यह भी नोट में याद रखिएगा, खसरा को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। यानी खसरा एक ऐसी बीमारी है जिसको एंटीबायोटिक्स दवा जो खाकर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन सा है? तो एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इसलिए इनको जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक के टीके का आविष्कार करने के कारण से इनको एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, पशुओं में फुट एवं माउथ रोग होता है किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण से होता है। और याद रखिएगा कि इस बीमारी को खुरपक्का या मुंहपक्का रोग भी कहा जाता है। फुट और माउथ रोग को क्या कहा जाता है? खुरपक्का या मुंहपक्का रोग भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू विषाणु है, तो बर्ड फ्लू H5N1 से होता है। H5N1 देखिए, ट्रिक याद रखिए, इसमें 5 लिखा लगा हुआ है H के साथ में, तो 5 मतलब फ्लाई, मतलब जो उड़ सकता है। तो बर्ड फ्लू यानी कि जो मुर्गी होती है वो उड़ सकती है, तो इसलिए 5 इसमें लगा हुआ है। और H1N1 रहेगा तो वो स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ठीक है, जनरली पशुओं में होता है और ये सुअर में होता है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट, इबोला है क्या है? तो इबोला जो है प्राण घातक विषाणु है। इबोला क्या है? प्राण घातक विषाणु है। और इबोला का नाम जो है कांगो में नदी है उसी के नाम पर इसका इबोला नाम पड़ा है। कांगो देश का नाम याद रखिएगा। और 1976 में सर्वप्रथम यह मिला था ये। ठीक है, वायरस। नेक्स्ट, DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो DPT जो है इसका फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस।
3 इसमें बीमारी आती है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, DPT। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन। दो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स का नाम यहाँ पर है, याद रखिएगा, पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।